कोरोना काल में सिर्फ पुरुष और भटके हुए युवाएं धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं। अब इस मामले में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जी हां, इंदौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पहले दो महिलाओं ने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को बैंक बंधक रखकर 70 लाख रुपए का लोन लिया। उसके बाद बिना बैंक को कोई जानकारी दिए प्रॉपर्टी को बेचने का भी प्रयास किया। इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने महिलाओं की बैंक शुभलक्ष्मी के मैनेजर की तरफ से दो महिलाओं और एक उनकी रिश्तेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी बंधक रखकर 70 लाख का लोन लिया था, लेकिन बैंक को जानकारी दिए बिना फिर से उसका अनुबंध कर दिया था। टीआई सविता चौधरी के अनुसार बैंक मैनेजर श्रीमती मंजू शर्मा आरएनटी मार्ग इंदौर की शिकायत पर मिश्रीबाई, सुमन मोदी और महक मोदी तीनों निवासी 112 महालक्ष्मी नगर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन्होंने पहले प्रॉपर्टी गिरवी रख 70 लाख का लोन लिया और फिर उसे बेचने का प्रयास भी किया था, जिसके चलते पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ एक शुभलक्ष्मी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो महिला बैंक है। पूरे मध्य प्रदेश का एक अकेला महिला बैंक है जिसको महिलाएं रन करती हैं, महिला मैनेजर हैं और महिलाएं संचालित करती हैं। महिलाओं के ही उसमें अकाउंट हैं। तो उनकी मैनेजर कल हमारे पास आई। उनका नाम है मैडम का प्रबंधक शुभलक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक की मंजू मैडम, पति महेश शर्मा जी। उन्होंने कल आके एक एप्लीकेशन दिया कि उन्होंने दो महिलाओं को लोन दिया था पहले, जो कि मैसर्स राज एग्रो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अंकुर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओनर थी, सदस्य थी। उनके द्वारा 70 लाख रुपए का लोन लिया गया था। उस लोन के एवज में उनकी कोई अन्य मित्र महिलाएं थी जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी थी। बंधक रहने के दौरान जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी थी महिलाओं ने, उन्होंने किसी एक्स पर्सन के साथ 40 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया। उन्होंने अनुबंध लेकर 40 लाख रुपए हासिल कर प्रॉपर्टी सेल करने का अनुबंध कर लिया। तो बैंक का कहना यह है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्हीं के कहने पर, उनके द्वारा एप्लीकेशन देने पर, कंप्लेन करने पर प्रथम दृष्टया धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध मैंने किया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।